दौरान आए थे 2 बजे के आसपास। नतीजे मैं आपके सामने नतीजे रख दूं महिंद्रा लाइफ के, और आय वाओ 91-92% बढ़कर आई है। लेकिन कामकाजी नुकसान दिखा है, लगभग 42 करोड़ का स्टेबल रहा है। मुनाफा आया है, यहाँ पर लॉस में थी कंपनी 4 करोड़ की और मुनाफा दिखाया है 13 करोड़ का। प्री सेल्स 3 गुना बढ़कर आई है और ये आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, और कलेक्शंस भी लगभग 2 गुना होते हुए दिखे। आइए मुलाकात करते हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस के एमडी और सीईओ अमित सिन्हा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर 2020 से महिंद्रा ग्रुप के साथ है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से आपने ड्यूअल एमबीए की डिग्री ली है, फाइनेंस में भी और स्ट्रेटेजी में भी। बिट्स रांची से आपने बीटेक की डिग्री हासिल की है। सिन्हा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत प्री सेल्स के आंकड़े के साथ करना चाहता हूं, जो कि 3 गुना बढ़कर आया है, लगभग 1020 करोड़। साल दर साल अच्छी बढ़त है, तिमाही दर तिमाही स्टेबल है। क्या वजह रही सर? क्या कुछ नए लॉन्चेस या किस वजह से ये प्री सेल्स दमदार आई है? अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपसे मिलके हमेशा एक्साइटमेंट लगता है। थैंक यू सर। गुड टू बी बैक हियर। थैंक यू। सो प्री सेल्स, आप सही बात बोल रहे हैं। प्री सेल्स हमारा की इंडिकेटर है बिजनेस का, क्योंकि इट्स फ्यूचर रेवेन्यू इन अ वे। हमने पिछली बार जब बात की थी तो आपसे बताया था कि हमारा एस्पिरेशन काफी बड़ा बन गया है। हम लोग करीब 8 से 10 हजार करोड़ प्री सेल्स टारगेट कर रहे हैं F28 में। और ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं उस डायरेक्शन में जा रहा है, उस दिशा में जा रहा है। जो 1019 करोड़ 1020 करोड़ आपने बात की, वो सेकेंड क्वार्टर इन ए रो हुआ है हमारे लिए। जो 1000 करोड़ के ऊपर है, वो हमारी कंपनी में पहली बार हुआ है कि 2 क्वार्टर बैक टू बैक 1000 क्वार्टर से ज्यादा रहे हैं। ये लॉन्चेस से काफी प्रभावित है। हमारे काफी लॉन्च हुए थे जो मार्च एंड में हुए थे, उसका पूरा इम्पैक्ट Q1 में आया है। हमारा एक लॉन्च एक टावर इस पुणे में इस क्वार्टर में भी हुआ है। तो सब कुछ कंबाइन करके हमें काफी अच्छा बेनिफिट मिला है। 1020 में से करीब 70% है जो नए लॉन्च है, और 30% है जो सस्टेनेंस सेल है, जो पहले लॉन्च किए थे उसके इन्वेंट्री जो बिक रही है। तो काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा लंपी बिजनेस है, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। Q1 अच्छा रहता है, Q2 थोड़ा सा स्लो होता है, Q3 फिर फेस्टिव सीजन के कारण, और Q4 न्यू ईयर के बाद काफी पिकअप करता है। तो थोड़ी सी उसमें सीजनैलिटी आती है। बट हमारा टारगेट जो है वो 8 से 10 हजार करोड़ है, उसकी तरफ हम लोग एकदम फोकस्ड हैं, एंड होपफुली विल डिलीवर सूनर। अब तो ये बताएं कि इस तिमाही के बाद अब बचे हुए 9 महीने में और कितने लॉन्चेस आप प्लान कर रहे हैं, स्पेशली मुंबई और बेंगलुरु में? जी, आज तो हमारे 8 लॉन्च प्लान थे इस साल में। एक लॉन्च हुआ है, मैं मार्च वाले लॉन्च को अलग रख रहा हूँ, वो कि वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था। तो 7 लॉन्च हम लोग बाकी 9 महीने में करने वाले। कलेक्शंस भी आपके काफी मजबूत रहे, करीबन करीबन मैं देख रहा हूँ 540 करोड़ के आसपास। वजह और डायरेक्शन दोनों समझाएं सर। तो कलेक्शंस काफी अच्छा रहा, क्योंकि जो लॉन्च होता है उसी से रिलेटेड होता है कलेक्शंस। तो और हमने 2 चीजें अच्छी की हैं इसमें, कि हम लोगों ने बहुत फास्ट मूव किया है, जो बोलते हैं लैंड टू लॉन्च। जब लैंड खरीदते हैं, लॉन्च करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा जैसे ही लॉन्च करते हैं तो कुछ पैसा कस्टमर हमें एडवांस देते हैं, जो हमें कंस्ट्रक्शन और बाकी चीजों के लिए हेल्प करता है। तो हमने काफी फास्ट किया, तो उससे कलेक्शंस काफी आए। दूसरा है कि जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वो हम काम तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अच्छी है। हम लोग भी चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सबसे जल्दी मिले। तो कई बार तो कस्टमर बोलते हैं कि आपको जल्दी कुछ ज़्यादा ही तेजी से बना रहे हैं, स्पेशली बैंगलोर में। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर्स को कभी भी डिले नहीं होना चाहिए हमारी तरफ से। तो हम लोग जैसे जैसे काम करते हैं, उससे हम कलेक्शंस भी रेज कर सकते हैं और डिमांड रेज कर सकते हैं, जिससे कलेक्शंस इंप्रूव हो। तो न्यू लॉन्च से भी बेनिफिट हो रहा है, और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से भी बेनिफिट हो रहा है कलेक्शंस में। सिन्हा साहब, बजट में जो रियल एस्टेट को लेकर, कैपिटल गेन्स को लेकर जो प्रोविजंस किए हैं, लॉन्ग टर्म आपके लिए 12.5% होगा, शॉर्ट टर्म 20% होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इससे क्या असर पड़ता हुआ देखते हैं आप सेक्टर पर, आपकी अपनी कंपनी के कस्टमर्स पर? तो 2 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा अनिल जी। एक है कि हम जो मार्केट में 2 तरह के कस्टमर देखते हैं। एक तो होते हैं कस्टमर जो एंड यूज के लिए चाहते हैं, और दूसरे होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए चाहते हैं। जो एंड यूज, जो हमारे ज्यादा कस्टमर एंड यूज वाले होते हैं, वो चाहते हैं कि वो उस घर में आए आए वो अपग्रेड कर रहे हैं या पहली बार घर ले रहे हैं। तो हम उसके लिए, मेरे हिसाब से उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बायर हैं, तो उनको इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट जनरली नहीं मिलेगा।
क्योंकि उनके पास पहले घर होता नहीं है, या जो भी होता है उसका इम्पैक्ट काफी कम होता है। लेकिन जो इन्वेस्टर है, उनको हमें अभी स्टडी करना है कि पहले वो इंडेक्सेशन के बाद 20% था, और बिना इंडेक्सेशन पे 12.5% है। तो उनको हमें देखना होगा कि क्या उसका इम्पैक्ट एक्चुअल फाइनेंशियल में हो सकता है। देयर इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, उससे ज्यादा लंबा ड्यूरेशन है उसमें इंडेक्सेशन का, थोड़ा सा उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उससे कम होगा तो इंडेक्सेशन के जाने से कुछ हर्ट नहीं हुआ, लेकिन 12.5% रिडक्शन इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर देम। तो वो थोड़ा सा स्टडी करना होगा हमें। लेकिन आपको तो ये जानकारी होगी कि हमारे बिजनेस में ऐसा है कि अगर आपके पास पिछले सेल पे कुछ गेन है और आप नया नया अपार्टमेंट ले रहे हैं, नया रियल एस्टेट ले रहे हैं, तो आप उस गेन को उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी मटेरियल टैक्स। तो वो चीज कंटिन्यू रह रही है इस बजट में, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं उनमें थोड़ा सा ब्रेक इवन पॉइंट हमें देखना होगा। बट मेरे ख्याल से न्यू लॉन्चेज जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए तो इट कंटिन्यूज टू बी एक्साइटिंग टाइम इन द मार्केट। ठीक बात है। सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने, नतीजों पर और बजट के प्रोविजंस पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। आइए